बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक शख्स नहर के किनारे आराम फरमा रहा था। थोड़ी देर के बाद जब आप नींद से बेदार हुए, आपको भूख की शिद्दत महसूस हुई। आपने खाने के लिए इधर उधर देखा। आप क्या देखते हैं कि नहर में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। आपने वो सेब उठाया और उठाकर सेब को खा लिया। खाने के बाद आपने ये ख्याल किया कि सेब तो मैंने खा लिया, चोरी भी नहीं की, किसी दरख्त से भी नहीं तोड़ा, पानी में से बहता हुआ आ रहा था तो मैंने उठाकर खा लिया, मगर मैंने इसकी कीमत अदा नहीं की। मुझे इसकी कीमत अदा करनी चाहिए, मुझे इसका मुआवजा अदा करना चाहिए। जो लुक़मा मेरे पेट के अंदर गया है, मुझे इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। वो शख्स उसी दरिया के, उसी नहर के किनारे चल पड़े। चलते चलते कुछ फासले पर उन्होंने देखा कि उस दरिया के किनारे, उस नहर के किनारे एक सेबों का बाग है और उस बाग में से एक दरख्त जो नहर के किनारे पर है, उसकी डालियां, उसकी शाखें नहर के अंदर झुकी हुई हैं और वो दरख्त सेब से भरा हुआ है, सेब के फलों से भरा हुआ। आप समझ गए कि ये सेब इसी दरख्त से टूटकर बहता हुआ मेरे पास पहुंचा और ये सेब यहीं से आया है। आप उस सेब का जो बाग था, उसके मालिक का पता करके उसके पास पहुंच गए और उससे मिले जाकर और कहा कि मैंने आपके बाग में से चोरी नहीं की, मैंने आपके बाग में से सेब तोड़ा नहीं, आपके बाग में से सेब टूटकर नहर में बहता जा रहा था और मैं उसके रास्ते पर था। मुझे भूख की शिद्दत महसूस हुई तो मैंने नहर से सेब उठाकर खा लिया, मगर मैंने आपकी चोरी नहीं की। खाने के बाद अब मैं आपको उसकी कीमत अदा करना चाहता हूं कि जो सेब मैंने आपके बाग से तोड़ा नहीं, न चोरी का कोई इरादा था, न चोरी किया, मगर मैं इसकी कीमत अदा करना चाहता हूं। आप मेहरबानी फरमाकर मुझे बता दें कि इसकी कीमत क्या है। वो जो बाग का मालिक था, जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो समझ गए कि ये जो कीमत अदा करने आया है, ये आम इंसानों से हटकर है। इसकी तबीयत, इसका मिजाज और इसकी जो तख्लीक हुई है, ये आम लोगों जैसी नहीं है। इसकी तरबियत आम लोगों जैसी नहीं है।
ये इंसान दिखने में तो इंसानों जैसा है, मगर ये आम इंसानों जैसा नहीं है। इसका जिस्म नजर आने में तो दूसरे लोगों जैसा है, मगर इस जिस्म के अंदर जो रूह है, जो दिल है, वो आम इंसानों जैसी नहीं है। इसके हाथ, पांव, आंखें, पूरा जिस्म मुबारक जो है, ये तो आम लोगों जैसा नजर आता है। ये जिस्म का लिबास तो आम लोगों जैसा है, मगर इस जिस्म के अंदर जो एक इंसान छुपा हुआ है, जो इस जिस्म के पर्दे में एक इंसान है, वो आम इंसानों जैसा नहीं है, वो आम लोगों जैसा नहीं है। जब उन्होंने ये देखा और सुना तो वो बाग के मालिक फरमाने लगे, कहने लगे कि हाँ, इसकी कीमत है और आप इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। उस शख्स ने पूछा, मेहरबानी करके मुझे बताइए इसकी कीमत क्या है। बाग के मालिक ने कहा, इसकी कीमत दो चीजें हैं। एक ये कि आपको मेरे पास काम करना पड़ेगा 7 साल तक, बिला मुआवजा काम करना पड़ेगा, विदाउट पे आपको मेरे पास काम करना पड़ेगा, विदाउट सैलरी आपको मेरे पास काम करना पड़ेगा। उस काम के बदले में आपको कोई उजरत नहीं मिलेगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। विदाउट पे आपको मेरे पास 7 साल तक काम करना होगा। एक तो ये इसकी कीमत है, एक सेब। क्या कबूल है तुम्हें? आपने फरमाया मुझे कबूल है। उस बाग के मालिक ने कहा कि इसकी दूसरी उजरत ये है, इसकी दूसरी कीमत ये है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, कानों से बहरी है और टांगों से अपाहज है। दूसरी कीमत, वो जो सेब आपने खाया था, उसकी दूसरी कीमत ये है कि जब 7 साल आप काम कर चुके हैं तो आपको मेरे पास 7 साल गुजारने के बाद मेरी इस बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी, जिसकी खूबियां ये है कि ना उसकी आंखें हैं, ना उसके कान हैं, ना उसकी जुबान है और ना ही उसकी टांगे। उससे आपको शादी भी करना पड़ेगा। उस शख्स ने कहा, मुझे ये दोनों चीजें कबूल हैं। दोस्तों, ये सुनने में बात अजीब लगती है। आज के दौर में अगर सोचा जाए तो हम समझते हैं और लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये मुमकिन नहीं, इसलिए कि दौर बदल गया, लोग बदल गए। ऐसे इंसान आज भी मौजूद हैं, ऐसे अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, मगर कम हैं, नजर नहीं आते। ज्यादा तादाद उन लोगों की है जिनके सामने ऐसी बातें की जाएं तो वो समझते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि जमाने का दौर बदल गया, लोगों के ख्यालात बदल गए, लोगों की नेचर बदल गई, लोगों की तबीयतें बदल गई। इन चीजों का जो हया था, जो उन चीजों की पुरानी कदरें थीं, जो पुरानी सच्चाइयां थीं, जो पुरानी अजमतें थीं, उसके पैमाने बदल गए, लोगों के ख्यालात बदल गए, लोगों की सोचें बदल गई, लोगों के नजरियात बदल गए, जिसकी वजह से अगर किसी को ऐसी बात सुनाएं और ऐसा जिक्र करें तो अक्सरियत ख्याल करती है कि शायद ये किताबी बातें, शायद ये पुराने बुजुर्गों के किस्से कहानियां हैं जो सिर्फ किस्से रह गए। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। लोग थे और लोग हैं जिन पर अल्लाह का करम है, जिन पर अल्लाह का फजल है, जिन पर अल्लाह की रहमतें हैं, वो लोग आज भी उस पैमाने पर पूरे ना उतरे तो उनकी शबीह उनमें नजर आती है, वो कदरें उनमें नजर आती हैं इस दौर में। तो जब ये दो शर्तें उस जवान के सामने रखी, इस सेब की कीमत जो आपने चोरी नहीं किया, जो आपने मेरे बाग से तोड़ा नहीं, जो आपने ख्याल करके नहीं तोड़ा, बल्कि नहर में बह रहा था सेब और बहते हुए पानी से आपने उठा के खा लिया और उसकी कीमत अदा करने आए हैं, तो जवान उसकी कीमत ये है कि उसकी कीमत दो चीजें हैं। एक तो ये कि आप 7 साल मेरे पास काम करेंगे जिसका कोई मुआवजा नहीं होगा, जिसकी कोई पे नहीं होगी, जिसकी कोई सैलरी नहीं होगी, आपको 7 साल काम करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आप मेरी एक बेटी से निकाह करेंगे, उस बेटी की खसूसियात ये हैं, उस बेटी की सिफतें ये हैं, उस बेटी की क्वालिटीज ये हैं, उस बेटी की क्वालिफिकेशन ये है कि ना उसकी आंखें हैं, ना उसकी जुबान है, ना उसके कान हैं और ना ही उसकी टांगे हैं। आपको उसके साथ निकाह करना पड़ेगा, आपको उसके साथ शादी करनी पड़ेगी, उनको अपने हक के ज़ौजियत में लेना पड़ेगा। उस शख्स ने कबूल कर लिया कि मुझे आपकी ये दोनों चीजें कबूल हैं, मैं उस सेब के बदले में ये कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों वो काम करते रहे, 7 साल गुजर गए। 7 साल गुजरने के बाद वो शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा जी मैंने उन दो चीजों में से एक चीज पूरी कर दी है, अब मैं हाजिर हूं कि उस सेब की कीमत की जो दूसरी शर्त थी वो भी पूरी कर दी। उस शख्स ने उनका निकाह कर दिया, शादी कर दी। निकाह और शादी के बाद जब वो उस खातून, उस नेक बख्त खातून, वो साहिब तकवा खातून के पास पहुंचे तो देखा कि उनकी टांगे भी सलामत हैं, उनकी आंखें भी सलामत हैं, उनके कान भी सलामत हैं, उनकी जुबान भी सलामत है। वो सरापा जाहिर व बातिन का एक हसीन हुस्न व जमाल की पैकरा है। वो जो क्वालिटीज उनको मामला तय करने के टाइम बताई गई थी, उन क्वालिटीज में कोई एक चीज भी नहीं थी। ना वो आंखों से नबीना थी, ना वो कानों से बहरी थी, ना उनकी आंखों से बिनाई खत्म थी, ना उनकी जुबान बंद थी, ना उनकी टांगें
टांगों से अपाहज थी, उनकी टांगें भी सलामत थी, उनकी जुबान भी सलामत थी, उनकी आंखें भी सलामत थी, उनके कान भी सलामत थे। तो आप जब ये चीजें देखी, आप कमरे से बाहर आ गए और अपनी उस बीवी, अपनी उस ज़ौजा जो आपके निकाह में आ चुकी थी, उसके वालिद गिरामी के पास चले गए। वो जो उस बाग के मालिक थे, उनके पास चले गए। कहने लगे, एक वादा मैंने पूरा कर दिया, मगर ये जो दूसरी शर्त आपने रखी थी, मैंने उसके मुताबिक निकाह किया, मगर शर्त रखते हुए जिस वक्त आपने शर्त रखी थी, जो खूबियां आपने बयान की थी, इनमें वो सारी खूबियां वैसी नहीं हैं। आपने कहा था वो आंखों से, उनकी आंखें नहीं हैं, उनके कान नहीं हैं, उनकी जुबान नहीं है, वो टांगों से अपाहज है, मगर इनके पास तो अल्लाह पाक ने हर शय अता की हुई है, तो ये उस शर्त के मुताबिक नहीं है। वो जो बाग का मालिक था, उसने कहा, बेटा ये मेरी बेटी है। जब मैंने आपसे कहा कि ये आंखों से नबीना है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी ने आज तक बचपन से लेकर जवानी तक किसी नामहरम को नहीं देखा, किसी गलत तरफ मेरी बेटी की निगाहें नहीं उठी। और जब मैंने कहा कि कानों से बहरी हैं, तो मेरी बेटी ने किसी नामहरम की आवाज नहीं सुनी, कोई गलत कलाम नहीं सुना। जब मैंने कहा कि ये जुबान से गूंगी हैं, तो इन्होंने किसी नामहरम से बात नहीं की, इनकी जुबान से कोई लघु बात सादिर नहीं हुई। जब मैंने कहा मेरी बेटी टांगों से अपाहज है, तो इसका मतलब ये था कि मेरी बेटी कभी घर से बाहर नहीं गई, मेरी बेटी उस चार दीवारी के अंदर ही महफूज रही। दोस्तों, इस तरह का तकवा और इस तरह की परहेजगारी कमाल दर्जे की अजमत है। जब बाप इस तकवे का हामिल हो, और जो उस बाग के मालिक ने उनसे कहा कि जब आप सेब की कीमत अदा करने के लिए आए और मैंने जांच लिया था आपको कि आप ही उन क्वालिटीज के मालिक हैं कि जिन्होंने चोरी नहीं की, मेरे बाग से सेब तोड़ा नहीं, बहुत दूर कहीं नहर से उठा के खाया, तो उसकी कीमत अदा करने के लिए आ गए, तो मैं समझ गया कि मेरी बेटी आप ही के काबिल है। जिस तरह का तकवा मेरी बेटी का है, उस तकवे के उसी तरह के तकवे के मालिक शौहर सिर्फ आप ही हो सकते हैं। तो मैंने आपको चुन लिया अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी इस तरह के तकवे की मालिक है, इसलिए ये मैंने बेटी का निकाह आपके साथ कर दिया। दोस्तों, जब बाप इस दर्जे का हो, जब बाप का तकवा इस कमाल का हो और माँ का तकवा इस कमाल का हो, जब माँ और बाप दोनों का तकवा, दोनों की परहेजगारी, दोनों की दीनदारी इस कमाल की हो, उनके घर जो बेटा पैदा होता है, उस बेटे का नाम हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होता है। जब माँ बाप इस तकवे के हों, तो औलाद पीरों के पीर गौसुल आज़म, गौसुस सकलैन सैयद शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बेटे पैदा होते हैं उनके घर। अल्लाह पाक हम सबको इस तकवे की राह पर चलाए, हमें अपनी औलादों को इस तकवे की राह पर चलाने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको इस तकवे की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप जिस कमाल पर हों, उनकी औलाद अल्लाह पाक के फजल से
फिर उस कमाल के पैकर बनने के काबिल पैदा होती है। हमारा सुनना और बयान करना अल्लाह पाक की जात कबूल फरमाए। इसमें कोई कमी हो, कोई बेशी हो, कोई गलती हो, कोई खता हो, अल्लाह पाक मुझे माफ फरमाए, दरगुजर फरमाए और इससे नसीहत लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।